महाराज की जय। सत्संग, संतमत सत्संग का एक ही उद्देश्य है कराने का, वह है संसार के सभी क्लेशों से मुक्ति। एकमात्र यही उद्देश्य है। माता सीता को रावण हरण करके ले गया। दूतों के द्वारा पता लगाया गया कि मां कहां है, तो पता चला कि लंका में है। अब लंका जाने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो हुआ क्या कि समुद्र है, समुद्र पर पुल बंधा जा रहा है। दो राजमिस्त्री हैं, नल और नील, दो राजमिस्त्री हैं, बांधा जा रहा है। तो ये देखिए कैसे पत्थर समुद्र के पानी में रखा जा रहा है, पत्थर तैर रहा है, डूबता नहीं। उसमें एक कारण है। क्या है कि प्रभु श्री राम का नाम लिख करके नल और नील रखते हैं समुद्र के पानी पर। यह पता चले प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम आए, एक कौतूहल दिखे भगवान का, आए और उन्होंने ये चर्चा की कि पत्थर तैरता है। कहा हाँ प्रभु। कहा वो कैसे? कि इस सूरत से नाम लिख देते हैं और इसी महिमा से तैरता है। कहा जब मेरा नाम लिखते हो तो दो मैं ही छोड़ दूं। जब उनके हाथ में पत्थर दिया गया, अब पत्थर जैसे ही समुद्र के पानी पर रखा, पत्थर नीचे सीधे रसातल चला गया। तो कहा कि ये तो तैरा नहीं। कहा प्रभु आपके संग जब तक है तब तो किन्हीं का ठौर है, आपके हाथ से जो छूटा उसका कहीं ठौर नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक्रोफोन व्यवस्थित है हुजूर के समक्ष, आइए हम लोग जमकर सुनते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोगों का कई जन्मों का पुण्य अवश्य संचित है, जो हम लोगों को इस घोर कली काल में भी
सत्संग करने का मौका मिल रहा है। सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन सत्संग मिलना आसान नहीं है। सुत दारा लक्ष्मी पापी घर भी हो, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी धन संपत्ति को कहते हैं। कहते ये सब जो है आराम से पापी को ही मिल जाता है, लेकिन संत का मिलन और हरि चर्चा हरि कथा सुनना ये संसार में दोनों दुर्लभ है। हम सब के सब बड़भागी हैं जो हम लोगों को सत्संग सुनने का सुंदर अवसर मिला है। इस सत्संग में बहुत लाभ है और हम लोग लाभ के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ लाभ देखते हैं वहाँ दौड़ जाते हैं। लोग लाभ देख करके एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं। लाभ चाहिए। कोई देश से विदेश भी चले जाते हैं, किस लिए? हानि के लिए। तो लाभ देखते हैं तो विदेश भी चले जाते हैं। इस सत्संग में क्यों आते हैं? सत्संग में कितना लाभ है? खेती में कितना लाभ है लोग अनुमान कर लेते हैं, नहीं 19-20 इतना लाभ। कौन सा व्यापार में क्या लाभ है उसमें भी लोग अनुमान कर लेते हैं। कौन सी नौकरी में कितना लाभ है उसमें भी अनुमान कर लेते हैं, लेकिन सत्संग में कितना लाभ है इसका अनुमान कौन बताएगा? जिनको सत्संग का लाभ मिला है वे भी नहीं बता पा रहे कितना लाभ। यानी सत्संग में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवन। सब कुछ मिलता है। तो बहुत लोग कहेंगे कि सत्संग में तो लोग आते हैं जाते हैं, फिर भी जो है उसके अंदर में कमी है। तो बहुत लोगों को पता है कि यही 150 आदमी मिल करके बैठ करके सत्संग करता है, यही सत्संग है, इतना ही लोग जानते। लेकिन असली सत्संग क्या है? वह असली सत्संग अकेला होता है, एकांत में होता है। और गुरु से युक्ति जान करके हम जब सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए ध्यानाभ्यास करते हैं, जिनका मन ध्यान में लग जाता है, तो वही है बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। धर्म कथा बाहर सत्संगा, ये बाहरी सत्संग है। ये कोई कह रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, इसको बाहरी सत्संग कहते हैं। आंतरिक सत्संग क्या? अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो लोग जो दीक्षा लिए हैं उनको तो पता है कि बाहरी सत्संग भी जरूरी है, और बैठ करके एकांत में अकेला कहते हैं प्रभु का जब ध्यान लगाते हैं तो वो आंतरिक सत्संग कहलाता है। भक्ति परमात्मा की बाहरी भक्ति और आंतरिक भक्ति होती है। स्थूल भक्ति सूक्ष्म भक्ति होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति होती है। दुनिया में जो भक्त बने हैं, भक्ति करते हैं, जिनको गुरु नहीं मिला है वे भी भक्ति करते हैं। जो सत्संग नहीं करते वे भी कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं कि
तो भाई गुरु के ज्ञान के बगैर जो भक्ति करते हैं, एक राजा रानी की कहानी गुरु महाराज कहा करते हैं। रानी जो है गुरु के ज्ञान को लेकर के भक्ति करती थी, बचपन से करती। विवाह होने के बाद रानी बन गई। राजा तो गुरु नहीं किए थे, लेकिन उनकी भक्ति को देख करके, दान पुण्य को देख करके राजा के मन में भी कुछ कुछ जो है रंग चढ़ा कि दान पुण्य बहुत करती है रानी, तो हमें भी दान पुण्य करना चाहिए। देखा देखा रानी दान करती है तो राजा भी दान करने लगे, खूब दान करें। दोनों की मृत्यु हो गई। जो दान किए हैं उसको तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इसलिए लोग दान पुण्य करते हैं। खेत में गेहूं बोते हैं किस लिए कि गेहूं और 100 गुना ज़्यादा हो। 1 किलो बोते हैं तो 1 कुंटल हो, नहीं तो 1 किलो उपजेगा तो कोई रोपेगा नहीं। उसी तरह हम लोग संसार में जो भी कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो दान का भी फल उनको मिलता है। फल प्राप्त करने के लिए फिर उनको संसार में जन्म लेना पड़ता है। राजा रानी की जब मृत्यु हो गई तो जानते हैं बहुत अन्नदान किया था राजा, तो उनको हाथी का शरीर मिला। असुलेगा कहाँ? 1 मन 2 मन खाएगा हाथी नहीं। तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं, दान किए हो तो सब खाओ, हाथी के शरीर में रह। और रानी दान पुण्य करती थी नहीं, लेकिन फल की इच्छा नहीं। अच्छा काम है दान करना, लेकिन कोई फल नहीं, कोई कामना नहीं, क्योंकि इनको गुरु का ज्ञान था। जो ज्ञानी होते हैं, जिनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सिर्फ कर्म करेंगे, कर्म करके उस फल को नहीं चाहते। तो रानी जो है सिर्फ पुण्य करती थी, लेकिन कुछ फल चाहा नहीं। तो कहते हैं रानी जो है परमात्मा को प्राप्त कर, भगवान को प्राप्त, कुछ नहीं चाहिए। जिसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, तो उसको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है, इसी जन्म में उनको परमात्मा मिल जाती है। जिनके अंदर में बहुत कामना है, नहीं इतना दान किए हैं तो हमको मिलना चाहिए, या ये कर्म किए हैं तो हमको ये चाहिए, ये जो हमारे अंदर में इच्छा है, यही इच्छा जो है हमें संसार में भरमाता है। यही अंतर है। जो गुरु से ज्ञान लेकर के भक्ति करते हैं और जो बिना गुरु का जो है भक्ति करते हैं, यही दोनों में अंतर है। हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं कि पहले सगुण भक्ति करनी चाहिए। शुरुआत जो है सगुण भक्ति से होता है और अंत जो है निर्गुण भक्ति से। कोई जो है, या बड़े बड़े विद्वान भी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुने होंगे, बीए में ये पुस्तक है, हिंदी का विकास और उद्भव। उसमें जो है उन्होंने सगुनिया भक्त को अलग कर दिया है और निर्गुनिया भक्त को अलग कर दिया है ना। कि सगुनिया भक्त कौन है भाई? सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे, नहीं बाल रूप का उनको जो है बड़ा ध्यान था उनको। तुलसीदास जी सगुनिया, और इधर नानक साहब जो थे, कबीर साहब, रैदास, इन सारे संतों को उन्होंने निर्गुनिया संत कहा। किसी को सगुनिया, किसी को विद्वान तो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? प्रारंभ में सब कोई सगुनिया ही होते हैं।
सगुण भक्ति से ही प्रारंभ किया जाता है और अंत जो है भक्ति का जो है अंत जो है सबों को निर्गुण में किया जाता है, भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे ना सगुण को छोड़ो और ना निर्गुण को छोड़ो। बहुत लोग पूजा पाठ करते करते बूढ़ा हो जाते हैं, कहते हैं हमको निर्गुण और गुण से कोई मतलब नहीं है, दिन रात पूजा पाठ मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अरे तो बच्चे में करना था, शुरू में जरूरी भी था। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है नहीं तो देखते हैं काठ का 3 पहिया गाड़ी होता है। आज भी हम लोग आ रहे थे पाकुड़ से तो देखे दुकान पर बिक्री के लिए जो है बना करके रखे थे 3 पहिया गाड़ी। जो बच्चे चल फिर नहीं सकते हैं तो उसके सहारे जो है खड़े होते हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। जरूरी था, बचपन में जरूरी था। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो गया, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, नहीं कॉलेज चला गया, कहेगा कि नहीं इसको तो हम बच्चे से कर रहे हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, तो पीठ पर लेके घूमिए, भारी हो गया। हुआ कि नहीं? जिसकी जरूरत जब है वो करने की मनाही नहीं है, करना ही चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते थे न पहले शगुन और बाद में निर्गुण। कोई कहते कि हमको शगुन गुण से कोई मतलब नहीं, मूर्ति उर्ति से कोई मतलब नहीं है, हम निर्गुणिया भक्त हैं, वो भी गलत है। जो कोई सगुन को छोड़ करके कहते हैं कि हम निर्गुणिया भक्त हैं, मानो पैर काट करके वे दौड़ना चाहते, दौड़ लेंगे। और कोई कहते हैं कि निर्गुण और गुण से कोई मतलब नहीं है, हम दिन रात यही पूजा पाठ करते रहेंगे, नहीं मूर्तिये पूजा करते रहेंगे, जन्म भर निर्गुण का ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं कि वे मानो गर्दन काट करके जीना चाहते हैं। इसका मतलब है कि प्रारंभ में सबको सगुण और बाद में निर्गुण। ये सगुण और निर्गुण है क्या? गुण में 100 लग गया इसलिए सगुण कहलाता है, नहीं गुण में नी लग गया इसलिए निर्गुण है। गुण एक हो गया नी लगने से निर्गुण, एक हो गया 100 लगने से सगुण। जो गुण सहित रहते हैं, गुण के साथ रहते हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यही ना 3 गुण, तीनों गुणों के साथ जो है उसी को सगुण कहते हैं। और जहाँ तीनों गुणों में से कोई गुण नहीं है, ना सतोगुण, न रजोगुण, ना तमोगुण, उसी को निर्गुण कहते हैं। और भगवान क्या है, सगुण है कि निर्गुण है? रोज गाते हैं सगुण निर्गुण के पार। परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं सगुण निर्गुण के पार में। और हम हैं कहाँ? मुंह से कहने से नहीं होगा कि हम निर्गुणिया हैं, गुण है ये है, तो निर्गुणिया मुंह से कहने से होगा नहीं। सगुण का विस्तार जो है कहते हैं स्थूल, ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ, पालन हो रहा है और धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाता है। तो रजोगुण का काम है उत्पन्न करना और सतोगुण का काम है पोषण करना, विकास करना, और तमोगुण का काम है नाश करना। तो संसार में अपना शरीर देखिए, दूसरे का शरीर देखिए, घर मकान देखिए, सब पहले घर नहीं था, घर बनाया नहीं, रंग टिप कर दिया, एकदम चकाचक हो गया, तो 100-200 बरस रहेगा कि खंडर होगा, समाप्त होगा। तो 3 गुण हर जगह काम करते हैं, शरीर में भी, मकान में भी, पहाड़ में भी, धरती में भी, सूर्य और आकाश में भी। सगुण का विस्तार कितना है। इसलिए सगुण मुंह से कहने से कि हम सगुण को नहीं मानते हैं,
शगुन तो है ही साथ। इस शगुन को पार करने के लिए हमें क्या करना है ना, कब करना है? तो कहते हैं यही वक्त है। शरीर छूट जाएगा, ये मौका छूट जाएगा। जब तक शरीर है तभी तक गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, भगवान में प्रेम करो, यही मौका है। बहुत लोग कहेंगे हम तो भगवान से खूब प्रेम करते हैं, नहीं कहते हम गुरु महाराज से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, कहने वाले कहते हैं, लेकिन प्रेम होता है कि नहीं? प्रेम है कि नहीं? जो प्रेम कर लेते हैं उनके बारे में गुरु महाराज लिखते हैं कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में। जितना कर्म किए हैं जन्मों जन्मों का कर्म धर्म सब जल करके राख हो जाता है, एक कर्म नहीं बचेगा। तो कर्म का फल भोगने के लिए फिर हमको जन्म लेना नहीं। एक भी कर्म बच गया नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। सब जला करके राख कर देंगे। कौन? जो मनुष्य शरीर में है और मनुष्य शरीर में रह करके परमात्मा से प्रेम कर लेते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो भगवान से प्रेम करते ही हैं, खूब दान करते हैं, खूब पुण्य करते हैं। एक दानी आदमी का कहानी मैं सुना देता। मैं बोकारो में पढ़ता था, वहाँ बहुत अच्छे एक अग्रवाल जी थे, सत्संग कराते थे। एक बार अखिल भारती भी सत्संग कराया, पैसे स्वयं खर्च करते थे, किसी से चंदा उंदा नहीं लेना, है ना। सत्संगी लोग आते थे, खाली पैसा लीजिए खर्च कीजिए, पैसा लीजिए खर्च कीजिए। उनकी माँ बड़ी भक्तिन थी, ध्यान कर। कुप्पा घाट में जो प्रेस बना है ना, शांति संदेश का प्रेस, उस जमाने में उन्होंने ही बनाई थी। तो वही माँ का संस्कार था, तो पुत्र को भी इसमें जो है खर्च करने में मन लगता नहीं। सत्संग में खर्च करने में मन सबको लगता है, कहीं कहीं खर्च कर देगा, लेकिन सत्संग में सबका मन नहीं होता है। तो बहुत धनवान थे, स्टील फैक्ट्री वहाँ छत्तीसगढ़ में है, बहुत बड़ा। तो उनको लगता था कि मैं तो बहुत धन खर्च करता हूँ, तो बोकारो भर में सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, ये लगता था नहीं। और इस पदावली को भी पढ़ते ही है, यही भजन जो है, यही मानुष देश समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको। सत्संग समाप्त हुआ और वे मने मन सोच रहे हैं कि हमारा तो सब जन्म जन्म का कर्म धर्म जल करके राख हो जाएगा, क्योंकि मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूँ। ये शंका समाधान के लिए बेचारे आते हैं पूज बाबा के पास, है ना। उसमें कुछ संत सेवी जी महाराज थे, वो जा कर के, मैं भी वहाँ था। घर से सबको निकाल देते हैं धीरे धीरे लेकिन मैं वहाँ रह गया। देखते हैं ये क्या करते हैं अग्रवाल। यही सब निकल गए तो यही पदावली ले करके कहते हैं यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको। मने मन सोच रहा है ना, हम तो मनुष्य शरीर में हैं और भगवान से प्रेम कर रहे हैं। अब तो जितना भी जन्म जन्म का कर्म है सब जल करके राख साफ हो जाए, हमको अब फिर झंझट नहीं है। पूज बाबा ने क्या कहा, अग्रवाल जी ये तो गुरु महाराज ठीके लिखे हैं। बड़ा खुश हो गया गुरु महाराज का ठीके लिखे हैं, लेकिन इतने तो नहीं लिखे, और न पढ़िए आगे बहुत लोगों को होता है ना, जो मन लायक है उतने पढ़ेगा, बाकी सब छोड़े।
और आगे पढ़िए क्या लिखे हैं गुरु महाराज। तो आगे गुरु महाराज लिखते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सांचा। इधर इधर कर उड़ करके सोचेंगे हमारी भक्ति पूरी हो गई, सच्चे भक्त हो गए। कहते हैं कि नहीं, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा जहां प्रभु प्रत्यक्ष दर्शन देते। तहाँ जाओ जहां प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सांचा। अब सच्चा प्रेम कहाँ होगा? अभी स्थूल शरीर में है, अंधकार मंडल में है, तो कहते हैं कि इसमें सच्चा प्रेम नहीं होगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये सगुण है। ये स्थूल भी सगुण है, सूक्ष्म भी सगुण है, कारण भी सगुण है, और महाकारण, ये चार जड़ शरीर है, असत्य है। सगुण असत्य है। सच्चा प्रेम कहाँ होगा? सत सतहु के पार, निर्गुण सगुण के पार। रोज गाते हैं, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य हूँ के पार, सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे यार। अब समझ में बात है कि सुखमन तिल में प्रवेश की, स्थूल से सूक्ष्म में जाए। इधर कितना भी दान पुण्य कर लेंगे, उसमें प्रवेश नहीं हो। दानी तो एक से एक आए धरती पर, राजे महाराजे बहुत पहले दान करते, लेकिन इस भेद को सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने का उनको ज्ञान ही नहीं था, गुरु भी नहीं थे। दानी एक से एक है। राजा निर्ग के बारे में सुने होंगे, संत कबीर साहब के वाणी में आया है, कोटि गाय पुण्य करत निर्ग, गिरगिट जोनी पड़ी, करम गति टारे नाही। धरती पर ऐसा राजा निर्ग के तरह कोई नहीं हुआ। करोड़ों गाय यज्ञ करते थे, करोड़ों गाय को दान करते थे, और दान में भी बूढ़ी गाय नहीं, नचिकेता का पिता जो है ना, बूढ़ी बूढ़ी गाय दान कर, सुंदर गाय, स्वस्थ गाय, दूध देने वाली गाय। और दान लेने वाले जो ब्राह्मण होए, उनको बहुत प्रसन्नता हो, इसीलिए गाय के सींग में सोना मढ़वाते थे, गाय के पैर में, खूर में चांदी मढ़वाते थे। इतने बड़े दानी। अब केवल यज्ञ ही करते थे। एक यज्ञ पूरा हुआ कि फिर दूसरा यज्ञ शुरू, दूसरा यज्ञ पूरा हुआ तो तीसरा यज्ञ शुरू। क्यों? संकल्प ले लिया था जीवन भर यज्ञ करना है। क्यों? कोई भी पुण्य काम में लगे रहेंगे, है ना, पुण्य काम में जो लगे रहेगा तो पाप करने का उनको वक्त ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा संकल्प राजा निर्ग ने लिया। अच्छा संकल्प, समय ही नहीं मिलेगा बुरे कर्म करने का। और इतने बड़े राजा निर्ग, इतने संकल्प, जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। और कहते हैं कि कोटि गाय पुण्य करत निर्ग, गिरगिट जोनी पड़ी, करम गति टारे नाही। प्रश्न करेंगे कि भाई गिरगिट जोनी में वो चले गए, हम लोगों के भी दादा परदादा शरीर छोड़े हैं, कहाँ गए? प्रश्न। उतने बड़े यज्ञ करने वाले नहीं थे, उतने बड़े पवित्र काम करने वाले नहीं थे, कहाँ गए जब इनकी ये हालत है? आखिर महाभारत में इसकी चर्चा है कि राजा निर्ग कैसे गिरगिट जोनी में चले गए। कोई पाप कर्म नहीं किया था, लेकिन जीवन है ना, जाने अनजाने कुछ न कुछ हो ही जाता है। उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, और वह ब्राह्मण कहीं घर से निकल करके यात्रा में जा रहा था।
जैसे घर से बाहर निकले दरवाजे पर तो देखते हैं कि उनकी गाय जो है दरवाजे पर बंधी हुई नहीं है। नहीं, गाय खुल जाती है और वो जो है खोजने के लिए नहीं गए, आलस, हम लौट के आएंगे तब हम गाय खोजेंगे। खोजना नहीं चाहिए लेकिन खोजे नहीं, लौट करके आएंगे तब खोजेंगे। तब तक ये गाय जो है इधर उधर घूमती घूमती राजा नृग के गाय में जा करके मिल गई झुंड में। और राजा नृग ने जग किया और जग के उपरांत जो है गाय को दान करने लगे। तो गाय के दान करने के क्रम में उतनी गाय में कौन जानेगा किसका है नहीं, तो उनकी गाय भी दान में चली। ये अनजान में हुई। जब वो ब्राह्मण आते हैं दरवाजे पर गाय है नहीं, तो ये गाँव घूमने लगे गाय को खोजने के लिए। तो देखते क्या है, एक पड़ोस के गांव में जो है वह एक ब्राह्मण के दरवाजे में गाय बंधी हुई है। पहचान गए कि हमारी ही गाय। पूछते हैं, ये हमारी गाय है, तुम क्यों बांध करके रखे हो? जिन्होंने बांधा था वो ब्राह्मण कहते हैं, ये आपकी गाय नहीं है, ये गाय तो मुझे राजा नृग ने दान में दिया है। अब दोनों ब्राह्मण कहते कि नहीं, ये राजा नृग ने मुझे दान में दिया है, ये तुम्हारी गाय नहीं है। आपस में बहुत हुआ, लेकिन फैसला कौन करे? कहा कि तब राजा नृग के पास पहुंच गए दोनों ब्राह्मण और ये क्रोध में आकर के कहते हैं, राजन तुम दूसरे की गाय को दान करके दानी कहलाते हो? राजा अवाक, कुछ नहीं जाने। सारी परिस्थिति जानने के बाद उनको पता चला कि हाँ, मुझसे अनजान में गलती हो गई। तो उस ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण देव, इस गाय के बदले आप हजारों गाय ले लीजिए, इसको लौटा दीजिए। वो ब्राह्मण था, लोभ नहीं। कहा कि नहीं, मुझे दान में मिला है, दान दिया हुआ चीज मैं नहीं लौटाऊंगा। राजा का हित चाहते थे, यदि मैं दान दिया हुआ चीज लौटा दूं राजा को तो राजा सीधे नरक चला जाए। इसलिए किसी भी चीज को आप दान कर दिए तो उसको बिल्कुल भूल जाएगी। दान इसलिए करते हैं, भुलाने के लिए। तब जाकर के कहते हैं, इसके बदले में 10,000 गाय, लाख गाय ले, लेकिन उसको जरा भी लोभ नहीं है। राजा का रक्षक है ना, आधे राज्य देने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ब्राह्मण आप पूरी राज्य भी दे देंगे राजन, तो ही मैं इस दान दिए हुए चीज को नहीं लौटाऊं। निराश हो गए। तब दूसरे ब्राह्मण को ही कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप ही अपने गाय के बदले जो है इसके बदले हजारों गाय ले लीजिए, प्रसन्न हो जाए। नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण कैसा था? ब्राह्मण में भी कई गोत्र होते हैं कि नहीं? तो वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मुझे अपनी गाय चाहिए, मैं राजा का चीज नहीं लेता हूँ, मैं अपने जीवन की, है ना, जीवन की निर्वाह जो है अपने पसीने की कमाई से करता हूँ, मुझे अपनी गाय चाहिए, राजा का मैं नहीं लेता। ऐसा ब्राह्मण भी होते हैं, वो दान नहीं लेते हैं, है ना, पसीने की कमाई से जो है अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अब कितना भी कहे, कहा कि मुझे अपनी गाय चाहिए, और वो गाय देने के लिए तैयार। यही संपूर्ण जीवन में अनजान में राजा नृग से इस तरह की गलतियां हुई थी। और समय तो आता है सबका, आए हैं सो चाहे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात। सबको एक ना एक दिन देख ही रहे, संसार में सब कोई जा रहे हैं। आपकी भी बारी आएगी तो आपको भी जाना पड़ेगा, कोई काम हो या ना हो। नहीं, बच्चा पढ़ता लिखता है, साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा पढ़ता लिखता है, विद्वान बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह है। नहीं, आप धन अर्जन कर रहे हैं, धनवान बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं।
संसार के कोई भी काम आप करते हैं सब में दुविधा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे इसमें कोई दुविधा है। कहते हैं कि सब काम में दुविधा है, लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे इसमें कोई दुविधा नहीं है, मरना ही है। अब ये मर करके जा रहे हैं राजा निर्ग, और धरती पर जो जिस तरह के कर्म करते हैं, सूक्ष्म लोग, देवलोक में देवी देवता सभी के कर्मों को देखते हैं। कौन किस तरह के कर्म कर रहे हैं, तो राजा निर्ग के कर्मों को भी देवी देवता देख रहे थे। इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया है, ये शरीर छोड़ करके आ रहा है, तो उनकी अगवानी के लिए सभी देवी देवता एकदम स्वागत में। राजा निर्ग धरती छोड़ करके आ रहा है, स्वागत सत्कार होता है देवलोक में। धर्मराज वहाँ जो है लेखा जोखा देखते हैं, इस जीवन में क्या क्या किया है, तो देखते हैं कि केवल पुण्य, केवल पुण्य। हाँ, अनजान में जो है थोड़ी सी भूल इनसे हुई है ना। दूसरे की गाय को अनजान में इन्होंने दान किया है। कहते हैं कि राजन, आपने तो बहुत थोड़ा है ना पाप किया है, वो भी अनजान में पाप किया है। कहिए आपको पुण्य का फल चाहिए कि पाप का फल चाहिए? तो राजा निर्ग भी देखता है कि पुण्य तो हमारा बहुत है, पापे थोड़ा सा है, तो उन्होंने कह दिया कि पापे का फल हमको पहले दे दीजिए, इसी को पहले भोग लें। कहा कि ठीक है। वहीं स्वर्ग से उनको गिराया जाता है, आकाशवाणी होती है कि राजन, इस थोड़े से पाप कर्मों के कारण तुझे गिरगिट जोनी में जाना पड़ेगा, और 10,000 वर्ष तक गिरगिट जोनी में रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा, भगवान कृष्ण जब अपने हाथों से तेरे शरीर का स्पर्श करेंगे, तब तुम गिरगिट जोनी से मुक्त हो जाओगे, दिव्य शरीर को प्राप्त करोगे, फिर दिव्य लोक में अपने पुण्य का सुख भोगना। वही होता है। प्रसंग है कि द्वारकापुरी जो है बस रही थी, नहीं जिस तरह गांव बसता है, पहले लोग बथान लाता है, धीरे धीरे बसा घर, धीरे धीरे गांव बस जाता है। कहते हैं द्वारकापुरी जब बस रही थी, तो वहाँ के ग्वाल बाल जो भी थे वो जंगल जाते थे खेलने के लिए, है ना। खेलने के क्रम में उनको प्यास लगती थी, खेलेंगे तो प्यास लगेगी, अब प्यास लगने के कारण उनको फिर ग्वाल बाल को अपने अपने घर आना पड़ता था, पानी पी करके फिर जाना कठिनाई थी। वहाँ सारे ग्वाल बाल ने विचार किया कि बार बार हम लोगों को पानी पीने के लिए घर जाना पड़ता है, अच्छा होता इसी जंगल में हम लोगों को कोई पानी की व्यवस्था हो जाती, मैंने कुआं खोदा जाओ। उसमें तो बोरिंग नहीं था, चापाकल कुछ नहीं, कुआं खोदा, कुआं या तालाब। तो उस समय जो है देखने लगा कि कहाँ कुआं खोदना अच्छा होगा, है ना। तो देखा कि एक गड्ढा है पहले से खोदा हुआ, कहा कि तो गड्ढा है और इसकी खोदाई हम लोग करेंगे, पानी मिल जाएगा। तो ग्वाल बाल उस झाड़ी को साफ करने लगे। साफ करते करते जब नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विशाल गिरगिट का शरीर जो है उस गड्ढे में पड़ा। अभी गिरगिट निकले तब तो कुआं की खुदाई हो, किसी तरह गिरगिट निकलता नहीं, इतना भारी है। तो जो काम संभव नहीं होता था ग्वाल बाल से, तो सब तो कृष्ण को तो बचपन से ही जानते हैं, उनकी लीला को। कहा कि चलो ये काम कन्हैया से ही हो। ग्वाल बाल दौड़ते हुए घर पहुंचा, कन्हैया को सारी बातें। कन्हैया तो सब कुछ जान ही रहा था, अंतर्जामी। कहा ठीक है। दौड़ते हुए वे चले आए और उसी गड्ढे में नहीं, वरदान के अनुसार, आकाशवाणी के अनुसार जैसे प्रवेश करते हैं
और अपने हाथों से उस गिरगिट को स्पर्श करते हैं तो वह गिरगिट से वह मुक्त हो गए, दिव्य शरीर में। ग्वाल वाल अवाक हो गए, भी गिरगिट था, इतना सुंदर दिव्य शरीर हो गया, कैसे हो गया कन्हैया? हम लोग को कहा कि मुझसे क्या सुनते हो, इन्हीं से सुन लो। तो उन्होंने सारी घटना सुनाई। ये संसार कैसा है, हम लोग आंख मूंद करके जो है कर्म करते चले जा रहे हैं, आगे भविष्य क्या हो, कहाँ जाएंगे? भगवान से तो प्रेम होता नहीं है, भगवान से प्रेम करना जानते भी नहीं। गुरु की कृपा होती है तो फिर आपको भगवान से प्रेम करने का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, और यदि आप मन लगा देते हैं, मनोयोग पूर्वक करते हैं, तो धीरे धीरे जो है आपका मन जो है संसार से सिमटता है। यानी आपका मन संसार में फैला रहेगा तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। कोई उपाय नहीं, कितना भी जग कर लीजिए, है ना, आपको भटकना पड़ेगा, 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। यही वक्त है कि अपने अपने मन को जो है समेटिए, और उसी समेटने के लिए जो है ध्यानाभ्यास होता है। आंतरिक सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान होगा। एक अंदर में सत्संग होता है आंख बंद करके। तो सब लोग आंख बंद करके कीजिए, देखिए होता है कि नहीं। तो जिनको दीक्षा नहीं मिली है तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। खाली आंख बंद करने से क्या होगा? ये मन जो है बड़ा बहादुर है। आंख तो बंद रहेगा लेकिन मन तो बंद नहीं रहेगा, मन उछलते कूदते रहे। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी। ये गुरु का ज्ञान है, इतना ही करना है। बिल्कुल मन संसार से सिमट जाए। संसार से मन सिमटेगा तो संसार से आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी, है ना, और प्रभु में आसक्त हो जाएंगे, परमात्मा की ओर हो जाएंगे। ये दृष्टि साधन की क्रिया है, और संत मत में यही क्रिया असली क्रिया है। इसलिए इस क्रिया को हर एक समझिए। भले सूक्ष्म क्रिया होने के कारण बहुत लोग नहीं समझ पाते। मानस जप स्थूल क्रिया है, मानस ध्यान जो दीक्षा में बताई जाती है वो स्थूल क्रिया है। इसको लोग समझ लेते हैं, कोई कोई इसे भी नहीं समझते हैं। दीक्षा लेने के समय यदि मन चंचल है तो गायब, नहीं समझते। दुर्गापुर की बात है, संत साई स्वामी जी महाराज शरीर में थे, मैं उधर जाया करता था। उस समय भी 4-5 जिला घूमते थे। जिला अधिवेशन था दुर्गापुर। सत्संग के बाद दीक्षा लेने के लिए लोग आ गए। उसमें पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। नाम लिखाया, जो मांस मछली छोड़े हैं 6 महीना से मांस मछली छोड़े हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम दीक्षा ले सकते हो। नहीं, 6 महीना से तुम मांस मछली नहीं खाए हो, नशा नहीं पिए हो। तो लोग दीक्षा में नाम लिखवाते हैं सबको, और सबको बैठा करके दीक्षा। प्राय लोग दीक्षा ले करके चले ही जाते हैं, कोई पूछते नहीं है कि समझे कि नहीं समझे। उस समय जीवन का जो है एकदम कहती है, उस समय अनमोल वक्त है, जीवन का अनमोल वक्त है। दीक्षा में हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उसी पर तो जीवन चलेगा, उसी से भक्ति होगी। और उसी समय गड़बड़ हो गया समझ में तो फिर क्या हो, है ना। तो लोग चले गए। एक पढ़ी लिखी महिला जो थी, रास्ते में जाते जाते उनको कुछ मन में हुआ, हम तो बढ़िया से समझे नहीं, घर में हम करेंगे क्या। तो हिम्मत करी। बहुत लोग हिम्मत भी नहीं करते, समझा नहीं समझा घर चला गया। वो महिला जो है घूम फिर करके आ गई, पूज बाबा के गेट पर खड़ी है।
उस समय कुछ बाबा दीक्षा देने के बाद भोजन करने लगे थे, तो ज्ञानी बाबा पंकज बाबा सब थे वहाँ पर सेवा में। तो बाबा पूछते हैं कहाँ आई है, क्या करें? कहा कि हम दीक्षा में ठीक से समझे नहीं है, हम फिर से बाबा से पूछे। बाबा भोजन में बैठ गए। तो पूज्य बाबा ने कहा है ना सेवक को कि जाओ इसको प्रेमानंद के पास ले जाओ, वही समझा दे। वो महिला को लेकर के आए, बैठाए, जो जो सुनी थी समझी थी वो बोल दी। पूरा मुंह बैठना है, उत्तर मुंह बैठना है, इस तरह बैठना है, उस तरह जो जो उनको याद था बोल। फिर हम बोले कि मंत्र क्या जपना है, बोलिए जानते हैं? कहा कि हमको मंत्र कहाँ बताए, ये दे। कितना बार मंत्र बताया जाता है कहाँ मन चला गया था। अब क्या होगा, मंत्र बताया गया लेकिन मन कहीं था, बात पकड़ में नहीं आई। तब मैंने जब मंत्र बताने लगा कहा कि हाँ हाँ सही मंत्र तो बताए थे, यही है मंत्र। चलिए हाँ यही है मंत्र। तो थोड़ा प्रयास किया तो शंका का समाधान हो गया। तो मानस जप और मानस ध्यान में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। थोड़ी सी जागरूकता रहने के बाद वो समझ लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म क्रिया जो दृष्टि योग की क्रिया है, जिससे मन का पूरा पूरा एकाग्र होता है, मन जिससे पूर्ण रूप से एकाग्र होता है, उसी का नाम है दृष्टि योग। दृष्टि योग अभ्यास देवी देवता से नहीं हो सकता है। मनुष्य 84 लाख जोनी में केवल मनुष्य से ही होगा। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। और देवता क्यों मनुष्य शरीर में आना चाहते हैं? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा इसलिए देवता आना चाहते हैं। बढ़िया बढ़िया घर मकान है इसलिए देवी देवता आना चाहते हैं। यहाँ कहते नहीं, ये सब इच्छा नहीं है। उनको तो इच्छा मात्र से बढ़िया मकान नहीं चाहेंगे, इच्छा करेंगे देवी देवता ये भोजन करना है, खाली चाहने भर की देरी है, प्राप्त होने में देरी। देवी देवता को दुनिया की कोई चीज, कोई भी विषय को प्राप्त करने में जो है उनको तनिक भी विलम्ब नहीं, चाहने मात्र से उपलब्ध हो जाता है। दुनिया में मनुष्य को जो है बहुत चाहते हैं, तो होता भी है और नहीं भी होता है। तो फिर मनुष्य शरीर में देवी देवता क्यों आना चाहते? यहाँ आने के बाद तो बहुत चाहने पर भी नहीं होता है, जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। दुखी होने के लिए आना चाहते हैं देवी देवता कि नहीं नहीं नहीं, वो दृष्टि योग करने के लिए मनुष्य शरीर में आना चाहते। और हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, देख लीजिए हैं कि नहीं, कि बताना पड़ेगा। हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए दृष्टि साधन की क्रिया, और अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, बहुत बार जा करके समझ लेना चाहिए। जाओ नहीं समझाओ सतगुरु पद, एक बार में नहीं तो 10 बार में तड़प होनी चाहिए। और त्रैकाल संध्या भी, ये नहीं कि गुरु महाराज के पास जा करके है ना रहेंगे दिन रात वहाँ तो समझ जाएंगे, तो वो स्थूल क्रिया तो नहीं है। गुरु महाराज के संग में भी रह करके नहीं समझ सकते। इसके लिए तैयारी चाहिए, इसके लिए मेहनत चाहिए। कौन सा मेहनत? त्रैकाल संध्या, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अभ्यास करना। मन लगे या ना लगे, गुरु का आदेश है, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अभ्यास कीजिए। दिन में स्नान का जब करते हैं तब बैठ करके अभ्यास कीजिए, और सूर्यास्त होने के बाद त्रैकाल संध्या, ये 3 समय 24 घंटे में जो भजन भेद लेकर के अभ्यास करते हैं, तो समझिए वो समझने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर में सिमटा होता है, सिमटा होने से शक्ति बढ़ती है ना। दृष्टि को टिकाने के लिए उनको जो है ना संकेत वे समझ जाते हैं,
और अभ्यास ही अभ्यास करते 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 एक न एक दिन अपनी दृष्टि को गुरु इंगित स्थान पर टिकाते टिकाते टिका गए। यही हो गया हजारों जन्मों का काम पूरा। यही काम नहीं करेंगे तो एक जन्म का भी काम पूरा नहीं होगा, चाहे डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, अरबपति हो कि खरबपति। किसी से पूछ लीजिए इस जन्म का काम आपका पूरा हुआ, कोई जवाब नहीं दे कि ये काम बाबा बाकी है। और जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री का मालिक है उसका तो और बाकी है। 70, 72, 80 पार कर रहे हैं उम्र, कहते हैं काम पूरा होने वाला है नहीं है, घाट पर चले जाएंगे तब ये पूरा हो। ये दृष्टि साधन की क्रिया में जो कोई कर पारंगत हो जाते हैं, दृष्टि साधन की क्रिया जो कर लेते हैं ठीक ठीक, उनसे पूछिए तो कहेंगे मेरा सब काम पूरा, कोई काम बाकी, किसी जन्म का काम बाकी नहीं। सारे जन्म जन्मांतर के काम केवल एकमात्र दृष्टि साधन की क्रिया से पूरे हो जाते। कितनी बड़ी बात। लोग मनुष्य जो है इस काम को जानते भी नहीं, ये भी कोई काम है। जिस काम को करने से सारे जन्म जन्मांतर के काम पूरे हो जाते हैं, उस काम को मनुष्य जानता भी नहीं है। चलो भारत, अमेरिका, रूस, विदेशी लोग नहीं जानता है, ये भारत के लोग भी बहुत नहीं जानते। भारत में जन्म हुआ इस ज्ञान से वंचित है, और इसकी पढ़ाई, इसकी जानकारी किसी कॉलेज और कॉन्वेंट में कहीं नहीं दी जाती है। सरकार के यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। जो असली विद्या है, जिससे है ना सारी कामनाओं की पूर्ति होगी, सब कुछ जिससे प्राप्त होंगे, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार के यहाँ नहीं है। जब स्कूल नहीं, कोई विद्यालय नहीं, पोथी पुराण भी नहीं, कागज कलम भी नहीं था, उस समय ऋषि मुनि के द्वारा गुरुकुल में जो है यही ज्ञान दिया जाता था। कोई कागज कलम नहीं। और विद्या हासिल क्यों करते हैं? दुख से बचने के लिए, है ना। ये विषय पढ़ेंगे इतना लाभ होगा, हानि से बच जाएंगे। लेकिन दुनिया की कोई विद्या है जो आपको संपूर्ण रूप से हानि से बचा दे? कोई नहीं, कोई विद्या है ही नहीं दुनिया में। ये विद्या ग्रहण कर लेंगे अब हमको कोई दुख नहीं होगा, ये है ही नहीं दुनिया में ये विद्या। ये अध्यात्म विद्या है ना। बचपन में भी जो है, आजकल तो कुछ नहीं, क्या प्रार्थना कराते हैं, क्या नहीं कराते हैं, लोग देख ही रहे। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, तो देखिए ये दृष्टि साधन की बात जो है उस समय ये वेद की बात है। और चतुर्थ क्लास में जो है इसकी, पुराने लोग होंगे तो जान जाए, प्रार्थना करते थे ना, आलोकित करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी सुख प्रकाश दो, सूक्ष्म दृष्टि दो, हे जड़ चेतन के स्वामी। इतना छोटा बच्चा थे, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता था, खाली गाली। और गुरुजी सबको पढ़ता है। एक जगह में सत्संग कर रहा था, और उस सत्संग में हमारे जो हेडमास्टर थे स्कूल के, मिडिल स्कूल, वो भी थे। तो मैंने कह दिया, हमको तो पता ही नहीं था, वहाँ के गुरुजी सबको भी पता नहीं था कि क्या गा रहे हैं। वो आकर के कहते हाँ ठीक कहा, हमको भी पता नहीं। तो पता तो जब तक सत्संग नहीं मिलेंगे, जब तक साधु संत नहीं मिलेंगे, इस ज्ञान का अता पता मिलने वाला नहीं। सुख प्रकाश दो, सूक्ष्म दृष्टि दो, मांग रहे कि नहीं? अरे सरकार से भी तो कुछ मांगते हैं हम लोग, नौकरी दो, पैसा दो, इंदिरावास दो, मांग करते हैं। और आप भी तो बचपन से मांग रहे हैं, सुख प्रकाश दो, सूक्ष्म दृष्टि दो। कब मांगे? इतने बरस हो गए, अब पूरा हो नहीं रहा, शरीर छूटेगा। ये दृष्टि साधन की क्रिया भजन वेद में दीक्षा में बताई। जो बड़भागी होते हैं इस साधना को समझ लेते हैं, समझ करके अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते दृष्टि, जब दृष्टि योग मतलब, योग मतलब मिलना, जोड़ना। दो दृष्टि है, दोनों आँखों में दृष्टि की धारें हैं,
दोनों को जोड़ना यही दृष्टि योग है। और जिनकी दृष्टि जुट जाती है उसी को सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, उसी के अंदर में प्रकाश होते हैं। यही है तमसो मां ज्योतिर्गमय, वे अंधकार से प्रकाश में चले जाते। अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए वही मार्ग है ना। कहते हैं सुखमन, गुरु माँ के भजन में सुन रहे थे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, सुषमन तिलो पिलतर भीतर। जब दृष्टि टिकेगी, आपकी वृत्ति सूक्ष्म हो जाएगी, तब उस तिल में जो है आप प्रवेश करेंगे और स्थूल से आप सूक्ष्म में चले जाएंगे। फिर उसको पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। क्रिया श्राद्ध में पिंडदान होता है, पंडित जी पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान का अर्थ क्या होता है? कन्यादान तो सब कोई जानते हैं, कन्यादान कर, मैंने दान कर दिया, वो कन्या से कोई आसक्ति। जमीन कोई दान कर देते हैं तो जमीन से आज इनसे कोई आसक्ति, मैंने जिस चीज को हम दान करते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आई पिंडदान सबसे बड़ा दान है। लेकिन मरने के बाद लोग पिंडदान करते हैं, यही गड़बड़ी है। जीते जी सब अन्नदान, वस्त्र दान, जमीन दान, कन्यादान जीते जी करते हैं, और पिंडदान मर जाएंगे तब करेगा। ये भूल भुलैया में मत रहिए। ये पिंडदान भी जीते जी होता है। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड है वीर हो, पेलो सुषमन शिष्ट ज्यों तीर हो। कहते हैं गुरु महाराज, ये कायर का कहूँ नहीं है। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड, आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, याद रखिएगा। शरीर दो भाग में बांटा गया है ऋषि मुनियों के द्वारा। आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर को ब्रह्मांड। अभी आप पिंड में है कि ब्रह्मांड में? कोई पूछेगा क्या कहेंगे? अभी हम पिंड में, आंख से देख रहे हैं ना, तो आंख तो पिंड में ही है, इसलिए आप जीवात्मा पिंड में हैं। स्वप्न देखते हैं तो कहाँ रहते हैं? कंठ में जीवात्मा स्वप्न देखता है, ये भी पिंड में ही है। और जब निठा नींद, गहरी नींद में चले जाते हैं, तब जीवात्मा जो है हृदय में रहता है। तो पिंडे में हो गया जगना, स्वप्न देखना और गहरी नींद में जाना। सब जीव इसी तरह, सब जीव जो है पिंड में ही रहते। यही कारण है कि उसका पिंडदान कभी होता। पिंडदान श्राद्ध के बाद कीजिए ना। पिंडदान का मतलब ये हो गया, सही सही यदि पिंडदान हो गया, फिर वो पिंड में नहीं आएंगे, आवागमन के चक्र में नहीं है। और आ गए तो पिंडदान नहीं हुआ। जैसे छठ पूजा हम लोग करते हैं, खड़ना पड़ना, निस्तार होता है। निस्तार के बाद चलने लगता है क्या से क्या भोजन। 6 दिन खूब बढ़िया से रहें, पवित्रता से रहें, नहीं लहसुन का गंध नहीं आवे। 6वें दिन निस्तार नहीं होता है ना। इसलिए दूसरे साल भी निस्तार करते हैं, तीसरे साल जीवन भर करते रहे। अरे एक बार मैट्रिक पास हो गया, जीवन भर मैट्रिक की परीक्षा देंगे, इसका मतलब ये है कि पासे नहीं करते। एक बार भी यदि हो जाए है ना, तो दोबारा करने की जरूरत, कि झूठ मूठ चल रहा है। सही सही कीजिए, है ना। गुरु महाराज किसी ने पूछा, सरकार छठ पूजा करिए, काहे के लिए मना करेंगे? गुरु महाराज कहते रोज कीजिए, छठ पूजा रोज कीजिए। तो सब भाग गए, रोज नहीं करेंगे, 365 दिन छठ पूजा नहीं करेंगे। यही छठी भक्त, ये दृष्टि साधन जो हम लोग करते हैं, यही छठ पूजा है। इससे जो है आपका निस्तार होगा। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड नहीं वीरो, पेलो सुषमन शिष्ट दृष्टि। कहते हैं उस सुषमना में प्रवेश करना,
और अंतर में प्रकाश को प्राप्त कर लेना, यही है भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 थे। 84 में रहिए गए निस्तार का। अंतर में प्रकाश नहीं है तो फिर जो है आपका निस्तार। कहिएगा क्यों लोग करते हैं छठ पूजा? किसने चलाया? किसी श्रावी ने तो नहीं चलाया। कोई मूर्ख व्यक्ति तो नहीं चलाया, कोई ज्ञानी ही चलाया है। जितने भी हिंदू धर्म में पर्व हैं, व्रत हैं, नहीं त्योहार हैं, हिंदू धर्म में 3 ही है, पर्व, व्रत और त्योहार। होली दशहरा को क्या कहते हैं? त्योहार कहते हैं। छठ पर्व है ना, इसको छठ पूजा को पर्व कहते हैं, साई स्वामी जी बताते हैं। और व्रत होता है, जैसे एकादशी व्रत है ना, यही हिंदू धर्म में चलता है। व्रत, पर्व और त्योहार। व्रत जो होता है सतोगुनी होता है, पर्व जो होता है रजोगुनी होता है, और त्योहार जो होता है वो तमोगुनी होता है। तो हम लोगों को देख लेना चाहिए कौन में इंटरेस्ट लेना चाहिए। कहिएगा कि नहीं इसमें व्रत ही अच्छा है, एकादशी व्रत। और एकादशी व्रत वही दृष्टि योग है। क्या है? दृष्टि। एकादशी एक मन बस कैसहु करी जाए, सो व्रत फल पावई आवागमन नसाय। एक ही बात, किसी तरह अपने मन को वश में कर ले। मन कहीं पूरब ना भागे, पश्चिम ना भागे, उत्तर दक्षिण नहीं भागे, ना ऊपर भागे ना नीचे भागे, मन ना आगे भागे ना पीछे भागे, एकदम मन को वश में जो कर लेते हैं। एकादशी एक के दिशा में जिसका मन रहता है, नहीं कि फलहार रह गए, उपवास रह गए, एकादशी हो गया। जरा सा इधर उधर मन भाग गया तो एकादशी नहीं, एक दिशा में ही मन लगा रहे, उसी का नाम है एकादशी। अब भर पेट खा करके रहिए कि खाली पेट रहिए, आपका मन एक दिशा में है तो आपको एकादशी व्रत का फल मिल जाए। लेकिन जब तक दीक्षा ले करके हम दृष्टि साधन की क्रिया नहीं करेंगे, ये मन जो है एकादशी नहीं होगा, ये मन जो है बस में नहीं होगा। इसीलिए जो है इसकी जानकारी हम लोगों को जीते जी प्राप्त कर लेना चाहिए। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चा भी शरीर छोड़ देता है, छोटा छोटा बच्चा, जवान भी शरीर छोड़ता है, देख ही रहे। बूढ़े का तो छूटना ही छूटना है। सब लोग जानते हैं बूढ़ा हो गए हैं, अब शरीर छूटे। न बालक न जौवने न कछु वृद्धि बंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े जमफन। जमराज कब आ जाएगा कोई जानता। कहीं बीचे में जमराज आ जाता, मन बस नहीं किए, अंधकार में ही रह गए, पिंड में ही रह गए। एक तो अंधेरी कोठरी ता में दिया ना बाती हो, अब यहाँ पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी। अभी तो सत्संग में तो साथियों को बुला करके ले आए, जमराज ले जाएगा तो अकेले जाना। तो सत्संग की बातों को समझने बुझने के लिए हम लोगों को नियम पूर्वक सत्संग करना चाहिए, और रोज सत्संग करना चाहिए। थोड़ा देर भी रोज कीजिए। गुरु से दीक्षा ले करके जो है थोड़ा देर आंख बंद करके अपने मन को वश करने के लिए मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए। रोज करेंगे अभ्यास तब होगा। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त। सिल कहते हैं पत्थर को। कुआं पर देखे हुए, पहले लोग कुआं पर पानी भरता था, तो मुलायम सोन का रस्सी जो है देखे पत्थर को काट दिया, कई जगह काटा हुआ आपको देखे एक के दिन में। आश्चर्य भी लोग करते हैं कि आखिर मुलायम रस्सी जो है पत्थर को कैसे काट दिया, ईटा को कैसे काट दिया।
तो एक दिन में कटा नहीं, ये बरसों से चल रहा है तो एकदम कट गया। उसी तरह कहते हैं कि रोज अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर में भी वह रास्ता खुल जाएगा। सुखमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। सबसे न्यार, सूक्ष्म कारण, महाकारण, जड़ शरीर से न्यारा हो जाएंगे, सगुण से ऊपर उठ जाएंगे। निर्गुण में जो है परमात्मा के सत्य ध्वनि को आप सुनेंगे। परमात्मा जैसा बोलता है वैसा हूब आप सुनेंगे। कहाँ? चेतन मंडल, केवल मंडल। पहले भी सुनाई पड़ती है, कारण मंडल में भी प्रभु की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन यहाँ हूब नहीं, मिलावट है। महाकारण मंडल में भी प्रभु की आवाज सुनते हैं साधक, लेकिन वहाँ हूब नहीं, ये मिलावट है। इस सगुण जो है ये त्रैगुण मिश्रित शब्द होता है यहाँ कारण मंडल में, महाकारण मंडल में। और त्रैगुण रहित शब्द जो है चेतन मंडल में होता है, इसलिए वहाँ कोई गुण ही नहीं है। इसलिए परमात्मा जैसा बोला वैसा आपने सुना, कोई मिलावट नहीं। तो उसी शब्द से जो है एक ना एक दिन जो है आपको परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी। उस शब्द के बगैर जो है कभी भी कोई उपाय से करोड़ों जन्मों में भी प्रभु की प्राप्ति होना असंभव है। इतनी बात हम लोगों को सुनते सुनते 150 आदमी सुनते हैं तो 2-4 आदमी भी समझ गए तो समझिए एक सत्संग हो गया, मजबूत सत्संग। इस सत्संग का लाभ पूरा हुआ है ना। लोग बैठे रहते हैं बहुत लोग, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग भी 2-4 लोग भी यदि इस बात को समझ दिए तो समझ लिए कि यह इतना बढ़िया ज्ञान यज्ञ हो गया। इस ज्ञान यज्ञ के सामने संसार का कोई यज्ञ नहीं है, ना अश्वमेध यज्ञ, ना वाजपेयी यज्ञ, दुनिया का कोई यज्ञ इस यज्ञ के सामने नहीं है। इतना फल होता है। तो आज हम लोग बच्चे के जन्मदिन पर इस तरह का सत्संग नहीं, बड़ा मेहनत श्रद्धा प्रेम के साथ करा रहे हैं नहीं, और एक बच्चे का अनपराश भी हुआ नहीं, जीवन में पहला बार अन्न जो है दिया गया। इस तरह जो है हमारे यहाँ संस्कार है। इस तरह जन्मदिन के अवसर पर, शुभ कर्म के अवसर पर सत्संग रखते हैं। ये मामूली संस्कार नहीं तो और लोग कुछ से कुछ रख देते तो और कुछ लोग वहाँ तो कोई ज्ञान होता नहीं, कोई ज्ञान की चर्चा नहीं, तो फिर तो ज्ञान पाने का स्कूल कॉलेज भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को किसी न किसी तरह, किसी न किसी बहाने सत्संग को जो है ना, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं सत्संग हमारी श्वास है। तो ये भी बात ठीक है, गुरु महाराज का श्वास नहीं, जीवन है ये गुरु महाराज। इसलिए कम आदमी हो ज़्यादा आदमी हो, सत्संग को करते रहे। ये नहीं कि सत्संग में 5-6 आदमी आया, कोई नहीं आया, तो 5 आदमी तो आया, 2 आदमी तो आया। कभी निराश नहीं होना चाहिए। सत्संग सत्संग है, छोटा सत्संग हो, बड़ा सत्संग हो। अब वो कोई नहीं आया तो आप भी नहीं आए तो गया गुरु महाराज का सौंसे बंद हो, है ना। कैसे भी हो, हमको जो है सत्संग से अलग नहीं रहना है। तो धीरे धीरे आप सारी बातें को समझ जाएंगे, और जो समझ जाता है, ठीक ठीक समझ जाता है, उनको ध्यान करने में बाधा नहीं होती है ना। एकदम समझ गए, उनको निश्चित रूप से होने लगेगा, मन लगने लगेगा। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ झर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। ये अद्भुत मार्ग है। इस मार्ग में सब कोई आइए। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको केवल इसमें लग जाइए, है ना। आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। हाँ, छल कपट को छोड़ करके नहीं, प्रपंच को छोड़ करके
सीधा संबंध भगवान से करना है और कुछ नहीं। तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का जल्दी ये ध्यान लग जाता है। नहीं, यही एक बाधा है। हम लोगों को छल प्रपंच को छोड़ करके एकदम सीधा संबंध प्रभु से नहीं करना है, क्योंकि मौत कब आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इधर उधर अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी, यही करना। तो समय के अनुसार सत्संग हुआ, 9 बजने को है, 9 बजे तक का कार्यक्रम। तो फिर जो है आगे मन संचालक, जो कुशल मन संचालक हैं, सत्संग को चलाने की इनके अंदर में भावना है, वो आप लोगों को सूचना देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।